क्या इंडिया ने डे 2 पर इंग्लैंड के हाथों से जीत छीन ली है और अब इस टेस्ट मैच में इंडिया शायद हार नहीं सकता और इंडिया इज ऑन द टॉप? ये कहना गलत नहीं होगा बिकॉज डे 2 पे जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, भाई साहब आई कांट बिलीव इट। मैंने इस तरह की कमबैक, वेल, क्रिकेट इतिहास में बहुत हुई होंगी, बट इस तरह की कमबैक कहना या इस तरह मैच को गिव अप करना, सीरीज इंग्लैंड के लिए स्टेक पर लगी हुई है। एक तरफ इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज जीत सकता है और अगर हारा तो ये ड्रॉ हो जाएगी। इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है क्योंकि जिस तरह लास्ट टेस्ट मैच इंडिया ने ड्रॉ करवाया था, ये टेस्ट मैच जीतकर और सीरीज में लगभग आप एक बहुत विनिंग कमांडिंग सिचुएशंस में ही रहे हो। ओवरऑल जो टेस्ट मैच हम हारे भी थे, हमें पता है 190 कुछ रन जब हमें चेज नहीं कर पाए, हमें कितना दुख हुआ, और जब हम जीते थे कितना शानदार तरीके से हम जीते थे। डे 2 शुरू होता है इस उम्मीदों पर कि इंडिया कोशिश कर कर 250 300 शायद उसके पार जा सकता है। डे 2 शुरू होता है करुण नायर की एक ऐसी होप से कि शायद वो अपने करियर को बचा लें। डे 2 शुरू होता है वॉशिंगटन सुंदर की कंसिस्टेंसी और एक फॉलो अप रन्स के लिए, बट क्या होता है, इंग्लैंड आधे घंटे में हमें ऑल आउट कर देता है और हमारे लिए जो एक उम्मीद थी वो एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। शायद ये डिजास्टर नहीं था क्योंकि डिजास्टर 15 ओवर बाद होना था या 15 ओवरों में नेक्स्ट जो 15 ओवर हुए थे उसमें होना था। उसमें क्या हुआ, आधे घंटे में ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड आता है बैटिंग करने उस पिच पर जहां हमें 200 रन या इतने सारे रन मारने के लिए पूरा दिन लग गया, वहां पर इंग्लैंड ने मात्र 15 ओवरों में 90-100 रन के करीब रन खड़े कर दिए और विकेट सिर्फ और सिर्फ शुक्र है जाते जाते एक बैन के डकट की निकली उस एक स्पेशल 15-20 ओवर के ब्रैकेट में। अब अगर आपके पास 200 220 या 200 व्हाट वाज एग्जैक्ट 224 रन एग्जैक्ट आपके स्कोर बोर्ड पे हैं, 100 रन दूसरी टीम ऑलरेडी 15-20 ओवरों में ठोक चुकी है, बना नहीं चुकी है, ठोक चुकी है। आड़े टेढ़े दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे शॉट बैन के डकट ने खेले और ऊपर से क्रॉली भी साथ में लग गया। ओ माय गॉड, वहां से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड कम से कम यहां से 300 350 से कम क्या बनाएगी। जब आप इतने तरीके से, इतने स्पेशल तरीके से रन बनाते हो और आपको ऑपोजिशन की बॉलिंग इस तरह फिसड्डी आप साबित कर देते हो, कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह की कमबैक होगी, बट वैसी कमबैक हुई। माय गॉड, क्या कमबैक की प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की सेंसेशनल बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड केवल और केवल 247 मार सका और इसमें भी हैरी ब्रूक के 50 रन शामिल हैं। जस्ट इमेजिन अगर हैरी ब्रूक इस तरह रन ना मारता तो मे भी हम उन्हें अपने टोटल के ऊपर रख देते या हम अपने टोटल के इवन नीचे उन्हें ऑल आउट कर सकते थे। और इस तरह की कमबैक जहां मात्र 100 रनों के बीच में या 120 रनों के बीच में आप इंग्लैंड की 9 विकेटें निकाल देते हो, अनइमेजिनेबल था। स्पेशली द वे इंग्लैंड कुटाई कर रहा था, दैट मीन्स या तो इंग्लैंड वहां पर ज्यादा रिलैक्स हो गया या एक्चुअली इंडियन बॉलर्स और इंग्लैंड के बीच में दो बैन का ही फर्क रहता है इस पूरी सीरीज में। एक बैन का स्टोक्स जो इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहा है, दूसरा बैन का डकेट जिसकी बदौलत इवन जब इन्होंने चेस किया था या जब इनके अगेंस्ट कोई भी बैट्स बॉल का नाम आता है ना, हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है, बैन का डकेट इज दी ओनली वन जो डिक्टेट करता है इस बैट्स बॉल को और उसके बाद लगता है सभी कि बहुत अच्छा ही खेल रहे हैं, बैट्स बॉल चल रही है। बट बैन के डकेट का रन बनाना बहुत जरूरी रहता है और वही ऐसा हुआ। बैन के डकेट ने रन बनाए और उसके बाद इंग्लैंड पूरी तरह से या तो रिलैक्स हुई थी या वट एवर इट वॉज या जो भी हुआ, हमारे गेंदबाजों ने जो इंग्लैंड की गोदी में जीत रखी थी, और मैं कह रहा हूं ये जीत रखी थी क्योंकि यहां से इंग्लैंड के बाकी के बल्लेबाजों को कुछ नहीं करना था। एक स्टैंडर्ड 200-250 रन और मारने थे, 150 रन की लीड मिल जाती, उसके बाद बल्ले बल्ले हो जानी थी। बट नो, हमारे गेंदबाज कहते हैं स्टेक्स आर टू हाई और हम इस मैच को जीतने आए हैं, शायद जीत कर ही जाएंगे। और इंग्लैंड 247 पर आउट होना, मात्र 20-30 रन के आसपास की लीड होना, वाव। और उस पे जले पर नमक छिड़क दिया यशस्वी जायसवाल ने। उससे ज्यादा क्योंकि इंग्लैंड शायद जीतना ही नहीं चाह रहा है, 3-3 ड्रॉप कैचेस, उसमें से 2 यशस्वी जायसवाल के, कैन यू बिलीव, कैचेस विन मैचेस। और इंग्लैंड ना विद द बैट कैपिटलाइज कर पाया अपनी ओपनिंग स्टैंड के बाद, ना विद द फील्ड कर पाया। और बॉलिंग में हालांकि वो कोशिश कर रहा है, बट वो कोशिश कितनी कारगर होगी ये डे 3 डिटर्मिन करेगा क्योंकि यहां पर 75 पर 2 ऑलरेडी हो चुका है इंडिया और जाते जाते साई सुदर्शन अगर ना आउट होते 75 पर 1 या 70 पर 1
इट वुड हैव बीन फैंटास्टिक, बट यशस्वी जायसवाल 51 रन्स बनाकर खेल रहे हैं 49 बॉल्स में। यशस्वी जायसवाल को हालांकि स्टार्ट कल दोबारा करना पड़ेगा, बट यशस्वी जायसवाल अगर पहला सेशन खेल गया तो इंग्लैंड भूल जाए इस टेस्ट मैच में किसी भी प्रकार की वापसी के लिए। बट यशस्वी जायसवाल अगर स्ट्रगल किया, क्योंकि इस 75 रन में से 51 रन सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल के हैं, दैट टेल्स यू कि ये पिच वैसी नहीं लग रही है जैसी स्कोर कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि बेनकेट डकट वहां पर एक डिफरेंस क्रिएटर था, यहां पर यशस्वी जायसवाल हो गया है। उसके अलावा ये पिच वही खतरनाक है। इंडिया के पास 52 रन की लीड है, अगर तो ये लीड 140 150 तक ही सिमट जाती है या इससे ज्यादा नहीं जाती है तो इंग्लैंड का चांस डेफिनेटली है, शायद इंग्लैंड जीत भी जाएगा। बट अगर ये लीड 170 80 90 पार होनी शुरू हुई, भाई साहब मुझे लग ही नहीं रहा है कि इंग्लैंड बिना बेनकेट डकट के इससे चेस कर पाएगा। और मेरा पॉसिबली ये पूरा मानना है कि अगर ये लीड 160 70 80 90 या 100 टू बी एग्जैक्ट 180 90 पार होना शुरू हुआ तो आई डोंट थिंक सो इंग्लैंड इसे चेस कर पाएगा। लुक एट व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट इनिंग। बाकी अगर मौसम ही पूरा मेहरबान हो जाए, धूप निकल जाए, वो तो इंडिया के लिए भी हो सकता है डे 3 पर, मौसम पूरा अच्छा हो जाए, धूप निकल जाए, यहाँ की पिच फिर भी जिस तरह की ये स्ट्रोक मेकिंग हो रही है, इट कैन बी 50-50 सिचुएशन कि भगवान किसे जिताना चाहता है। बट व्हाट आई बिलीव, जो वो कहते हैं ना, एक आपको जो सितारों ने दिखा दिया है कारनामा कर कर, जो वो होनी हो रही थी अनहोनी हमारे लिए, वो अचानक से हमारे लिए पॉजिटिव हो गया, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है ये टेस्ट मैच इंडिया हार तो नहीं रहा और जीतने के लिए प्रबल दावेदार डेफिनेटली हो जाएगा। हालांकि इट इज़ वेरी अर्ली टू से दिस, क्योंकि हमने कल भी देखा आते ही किस तरह इंडिया कोलैप्स किया, हमने आज भी देखा इंग्लैंड एक सेशन में किस तरह कोलैप्स किया। तो हु नोज, इट इज मैटर ऑफ अ सेशन और सो, और हर सेशन में लगभग 5-5 विकेटें गिर रही हैं। सो आज आकर पहला सेशन खेलना, अगर यशस्वी जायसवाल खेल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी टीम इंडिया की, फिर इंग्लैंड अपना मुंह छुपाता फिरेगा। बट अगर वैसा ही हुआ जैसा डे 2 पे आकर हुआ कि आधे घंटे में हम सिमट गए, वैसा कुछ अगर यहां पर होना शुरू हुआ, इट विल बी अ प्रॉब्लम। बट आई स्टिल बिलीव 180 190 के ऊपर रन बनाओ और इस मैच में लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेज पहली इनिंग की आपका चांस स्टिल रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग चांस रहेगा, प्रोवाइडेड वेदर हेल्प करे। सो फिंगर्स क्रॉस, डे 3 पे माना गया है कि शायद पिच बैट्समैन को हेल्प नहीं करती, यहां पर जो स्टैट्स कमेंटेटर्स वगैरह बता रहे थे। बट जब यशस्वी जायसवाल खड़ा हो और रन आ रहे हो और इंग्लैंड ड्रॉप कैचेस कर रहा हो, तो हु नोज कि भाई स्टैट्स को घुमाना आता है यशस्वी जायसवाल को। बाकी लेट अस सी अगेन, 75 में से 51 रन यशस्वी जायसवाल के हैं, दैट ऑल्सो टेल्स ये पिच वैसी नहीं है जैसी जायसवाल और बेनकेट डकट ने बनाकर रखी हुई है। सो फिंगर्स क्रॉस, किसी तरह 100 150 रन और हम जोड़ दें, डे 3 पर आकर बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंडिया के लिए जीत इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंग्लैंड जो मैच सील कर सकता था, उन्होंने या तो अपने हाथों से जाने दिया या इंडिया ने छीन लिया उनसे।